शुरू अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, हिंदुस्तान में सोमनाथ का मंदिर पूरे हिंदुस्तान के लोगों का मरकज था। यहाँ पर मीलों सफर तय करके लोग आया करते थे। यहाँ पर सोने के बने हुए बुत और मूर्तियां भी नस्ब की हुई थी। और इस मंदिर की खास बात मूर्ति का एक खास जादू था, जिसकी वजह से बड़े बड़े लोग उसकी तरफ मतवज्जा होते थे। कई सिख और ईसाई भी अपना मजहब बदल लिया करते थे और सोमनाथ का मंदिर देखकर लोग हिंदू मत को कबूल कर लेते थे। वो ख्वाह अपने मजहब पर कितने ही पक्के हों, मगर उस मंजर को देखकर सजदे में गिर पड़ते। उसके अंदर इतना बड़ा करिश्मा और ऐसा गैर फितरी निशान था कि इंसान हैरान रह जाता। इसमें एक ऐसा बड़ा बुत था जो बगैर किसी सहारे के हवा में मुअल्लक था। वो ना छत के साथ लगा हुआ था और ना जमीन पर पड़ा हुआ था। एक अजीबो गरीब कैफियत के साथ हवा में लटका रहता था। लोग जब वहां पर आते तो उसको देखकर हैरान हो जाते। फिर हिंदू पंडित खूब कमाई किया करते थे कि इस खास बुत के लिए पैसे दो और हीरे जवाहरात इस पर चढ़ाओ तो तुम्हारी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, तुम्हारे मसाइल खत्म हो जाएंगे। ये एक बहुत बड़ा देव हैकल बुत था जिसका पेट बहुत बड़ा था। इसके मुंह के जरिए से हीरे जवाहरात इसके पेट में डाले जाते थे। फिर जब मंदिर खाली हो जाता तो 2 या 3 हफ्ते के बाद इस मूर्ति के पीछे कमर के रास्ते से एक दरवाजा था जिसको खोलकर इससे सोना चांदी के जेवरात को निकाल लिया जाता था। मगर लोग यही समझते थे कि हमारे दिए हुए खजाने भगवान के पास पहुंच जाते हैं और बदले में भगवान हमारे मसाइल को हल कर देते हैं। सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह ने इस इलाके को फतह किया। जब वो अपने मफ्तूहा इलाके में से इस मंदिर पे पहुंचे तो बिला झिझक बुतों को पाश पाश करना शुरू कर दिया। बड़ी कुल्हाड़ियों से बुतों को गिराया जा रहा था और सुल्तान महमूद गजनवी भी तलवार से बुतों पर वार कर रहे थे। अभी आधा मंदिर ही बुतों से पाक हुआ था कि बकाया को दूसरे दिन पर छोड़ दिया गया। दूसरे दिन तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े पुजारी और पंडित मिलकर सुल्तान महमूद गजनवी के पास हाजिर हुए और बड़े इत्तेहाद के साथ, बड़ी लज्जाजत के साथ और दरख्वास्त पेश करते हुए कहा कि इस इलाके पर आप ही कब्जा रखें, मगर हमारे इस बुत को मत तोड़िए। इसके बदले में हम आपको पूरे हिंदुस्तान की दौलत देने पर आमादा हैं। सुल्तान महमूद गजनवी का एक वजीर आप के करीब आया और कहने लगा कि ये पेशकश बहुत बड़ी है, क्योंकि हमने बहुत सारे बुतों को तोड़ दिया है। सिर्फ एक बुत को छोड़ देने में कोई हर्ज नहीं। आप इस पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि जो मालो दौलत आपको मिलेगा उससे हमारे दीन इस्लाम की हुकूमत भी आसानी से मुस्तहकिम हो जाएगी। सुल्तान महमूद गजनवी ने उन हिंदू पंडितों को कोई जवाब न दिया और दूसरे दिन अपने साथ माहिर तबियात यानी माहिर साइंसदान अल बैरूनी को लेकर मंदिर में पहुंचे, क्योंकि आप इस मुहिम्मे को हल करना चाहते थे। जब आप वहां तशरीफ ले गए तो बुत को चारों तरफ से घूम कर देखा। कोई पतली चीज या कोई भारी चीज या कोई मामूली सा सहारा भी नजर न आया जिस पर बुत को ठहराया गया हो या जिसके जरिए से बुत को हवा में लटकाया गया हो। सुल्तान बहुत हैरान हुए और अल बैरूनी को जिम्मा लगाया कि आप इसका मुआयना करें और इसकी वजह ढूंढें कि इस बुत को हवा में किस तरह ठहराया गया है। अजीबो गरीब समा बन चुका था। बहुत सारे वजीर और सुल्तान महमूद गजनवी भी वहां बैठकर देख रहे थे कि आखिर इसकी वजह क्या हो सकती है। अल बैरूनी भी पक्के सच्चे मुसलमान थे। उन्होंने बड़े गौर व गौश से बुत को देखना शुरू किया। करीब जाकर बुत को छू कर भी देखा और चारों तरफ से बगौर देखते भी रहे। आखिरकार उनको समझ में ये राज आ गया और वो बड़ी फातिहाना मुस्कुराहट लेकर बादशाह के सामने हाजिर हुए और बड़े ही अदब से अर्ज किया, हजूर, इस बुत के दाएं जानिब दीवार के ऊपर वाली ईंटें अगर निकाल दी जाएं तो आपके सामने इसका मुअम्मा हल हो जाएगा। सुल्तान, जो काफी देर से तहकीक होते देख रहे थे, वो गहरी सोच में पड़ गए और अपने एक वजीर को हुक्म दिया कि जिन ईंटों की तरफ अल बैरूनी ने इशारा किया है वो फौरन निकाल दी जाएं। जैसे ही ईंटें निकाली तो बुत का राज फाश हो गया, क्योंकि दाएं तरफ वाली दीवार से ईंटें निकाली गईं तो बुत दाईं जानिब से जमीन की तरफ झुक गया। अभी वो जमीन पर गिरा नहीं था, मगर उसकी एक तरफ बिल्कुल नीचे की तरफ झुक गई। ये चीज पहले से भी ज्यादा हैरानकुन थी कि ईंटों का बुत से क्या ताल्लुक है। सुल्तान ने अल बैरूनी को बुलाकर पूछा कि इस पहेली से जरा पर्दा उठाइए और हमें बताइए कि आप तहकीक की गहराइयों तक कैसे पहुंचे। अल बैरूनी ने बताया कि हुजूर, दर हकीकत ये सारा बुत बहुत आला किस्म के लोहे का बना हुआ है। ये ऐसा बुत है जो मकनातीस की तरफ खूब खिंचता है। फिर इसके वजन के ऐन मुताबिक मकनातीसों को दीवार की ईंटों के अंदर खूब भर दिया गया है, यानी ईंटों के अंदर मट्टी के बजाय मकनातीस रख दिया गया है। ये मकनातीस भी इतने आला किस्म के हैं कि ये पूरी तरह इस मूर्ति को अपनी तरफ खींचते रहते हैं और इतने जोर से खींचते रहते हैं कि ये अपनी जगह से हरकत भी नहीं करती। बल्कि उन्होंने बतलाया कि इस मंदिर के अंदर हवा की आमदोरफ्त भी इस तरीके से तरतीब दी गई है कि वो बुत को ऊपर की तरफ उठाए रखती है। इस तहकीक से मालूम हो गया कि वो कौन सी तकनीक थी जिसके जरिए जादू दिखाकर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को गुमराह किया गया
और उनको बातिल की गहराइयों में डाल दिया गया। सुल्तान महमूद गजनवी ने इस बुत को तोड़ देने का हुक्म दिया और बड़े बड़े ताकतवर सिपाहियों का जिम्मा लगाया कि वो अपनी पूरी कुव्वत के साथ इस बुत के टुकड़े टुकड़े कर दे, हत्ता कि इसका नामो निशान भी खत्म हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए, ये हमारी हौसला अफजाई होती है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बराहे करम इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी और नई दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।